बढ़ते एक एक्सक्लूसिव खबर का हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। आइए जानते तरुण के पास क्या है बड़ी खबर। तरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। ये जो खबर है वो एल्केम लैब्स को लेकर है। हमने पहले देखा कि एल्केम लैब्स पे इनकम टैक्स ने सर्च की थी, लेकिन हमारे सोर्सेज हैं जो वो बता रहे हैं कि जो जीएसटी का जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है डीजीजीआई, उसने भी एल्केम लैब की दो अलग-अलग मामलों में जांच शुरू कर दी है। एक मामला पिछले काफ़ी लंबे समय से उसकी जांच चल रही है, वो जो एक्सपायर्ड जो मेडिसिन्स हो जाती हैं, जिनकी दवाइयों की मियाद खत्म हो जाती है, उस पे भी अल्केम लैब्स ने कहीं न कहीं इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है। इसके लिए डीजीजीआई इसकी जांच कर रहा है और जो कंपनी ने भी इस बात को माना है कि हम डीजीजीआई के साथ रेगुलर कॉन्टैक्ट में हैं और इसको कानूनी तौर पे इस मामले को निपटा लिया जाएगा। और जो दूसरा मामला है जिस पे डीजीजीआई विचार कर रहा है कि अल्केम लैब्स पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए या नहीं, वो है इनकम टैक्स की जो फाइंडिंग्स हैं अभी तक की, जो इनकम टैक्स ने अपनी सर्च के में जो निकल कर आया था, उसको लेकर भी डीजीजीआई विचार बना रहा है कि उस केस को भी हमें टेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी दो बड़े मुद्दे निकल कर आए थे। एक था कि डॉक्टर्स को जो गिफ्ट दिए जाते हैं, क्या उस पे जीएसटी की अदायगी की गई थी या नहीं, क्योंकि जो इनकम टैक्स के सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि वहां पर इनकम टैक्स उसको एक्सपेंस दिखा के इनकम टैक्स बचाया गया था, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है कि उसको नॉन एप्लीकेबल कर दे। तो ऐसे इस चीज को क्या जीएसटी की अदायगी हुई थी या नहीं, इस चीज की जांच डीजीजीआई कर रहा है। और दूसरा है कि सिक्किम में उन्होंने एक अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रखा है, तो सिक्किम के अंदर आपको इनकम टैक्स और जीएसटी की रियायत मिल जाती है, लेकिन इनकम टैक्स का ये क्लेम था कि वहां पे सिर्फ पैकेजिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। तो उस चीज पे को भी डीजीजीआई देख रहा है और हो सकता है कि अगले 5 से 10 दिन के अंदर वो अपना विचार कंफर्म कर ले कि हमें इस केस के अंदर अल्केम लैब को इनकम टैक्स की फाइंडिंग्स के तौर पे क्या ये केस लेना है या नहीं। तो इससे भी हमने जब कंपनी से पूछा तो कंपनी ने साफ कहा, उन्होंने कैटेगोरली इस इंफॉर्मेशन को डिनाई किया, लेकिन जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाली जो बात है उसको कंपनी ने कहा कि हम कानूनी तौर पर इसको निपटाएंगे। है आपके लिए एल्केम लैब को लेकर बड़ी खबर आती हुई दिख रही है और जिसमें तरुण बता रहे हैं कि यहाँ पर डीजीजीआई ने दो अलग अलग मामलों की जांच शुरू की है और दवा की अवधि खत्म होने के बाद भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की जांच, और इस पे कंपनी का ये मानना भी कि इसको वो कानूनी तरीके से निपटाएंगे। और डीजीजीआई की जांच पर कंपनी का ये कहना है कि ये बात गलत है। फिलहाल हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इस तरह की खबर आती हुई दिखी। एल्केम लैब आज 1.25% कमजोर है। वागले साहब, जरा एल्केम लैब के चार्ट देखिए, क्या है संकेत? अनिल जी, अल्केम लैब्स के चार्ट्स कहूंगा थोड़े से साइडवेज है। हालांकि 4700 का जो बेस बना है वो ब्रेक नहीं होगा, मतलब ये 2-3 महीने पहले एक लो बना था, फिर अभी एक लो बना है पिछले हफ्ते। तो मेरा मानना है 4700 एक सेफ लेवल है जहां से नीचे डाउनसाइड कम है। तो आपको एज एन इन्वेस्टमेंट या थोड़ा सा लंबे व्यू से लेना है तो ठीक है। मोमेंटम इसमें 5000 के पार निकलने के बाद ही आएगा। करंट भाव 4964 है। 5000 5050 अगर ये ब्रेक करता है, 5200 का मेरा ट्रेडिंग टारगेट होगा और थोड़ा सा हल्का सा पोजिशनल टारगेट मेरा 5400 का होगा। ये 1 से 3 महीने का व्यू आप पकड़ लीजिए, 5400 5500। ओके, तो ये है आपके लिए राय। 5400 5500 तक के अगर थोड़ा नीचे मिले आपको कमजोरी के लिहाज से तो बेहतर होगा। एल्केम लैब फिलहाल ये है आपके लिए खबर।